ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা আসলে নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 882 থেকে কন্টিনিউ করব। ফিফথ তরঙ্গ, শ্লোক নম্বর 882 অনওয়ার্ডস। দেখো প্রহ্লাদ কুণ্ড লক্ষ্মী কুণ্ড আর, বলুন। দেখো প্রহ্লাদ কুণ্ড লক্ষ্মী কুণ্ড আর, কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাই আর তার, কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাই তার, কৃষ্ণ ক্রীড়া স্থান এ পর্বত উপর, কৃষ্ণ ক্রীড়া স্থান এই পর্বত উপর, এথা হইতে দেখে চতুর্দিক মনোহর, এথা হইতে দেখো চতুর্দিক মনোহর, ওই ধুলা পুরা গ্রাম দেখো শ্রীনিবাস, ওই ধুলা উড়া গ্রাম দেখো শ্রীনিবাস, ওথা গোপ ওথা গাভী পদরেণু ব্যাপিল আকাশ, ওথা গাভী পদ রেণু ব্যাপিল আকাশ। गांव का नाम धूला धूला उड़ा पड़ गया। धूला उड़ा क्यों? तो इतना गाय उधर चराते थे तो सब धूल एकदम उड़ के गांव, जब गाय जब चरता है तो धूल उड़ता है ना, लालसा प्रभु, वो धूल उड़कर आकाश तक पहुंच गया। इतना धूला, वो धूला उड़ा। वो था गाभी पदरेणु यस। सुमना करेंगी माता जी। प्रभु यहाँ पे जो लिखा है यही पर्वत, वो कौन सा पर्वत है? कीड़ा स्थान है यही पर्वत ऊपर, दिया नहीं तो कैसे बताए? ये देखिए कल हम नहीं ज्वाइन किए थे, हमें कल कुछ गोवर्धन ही होगा, गोवर्धन पर्वत होगा। कितना नंबर श्लोक चालू है प्रभु जी? 884। ठीक है प्रभु जी। उधा नामे গ্রাম ওই সর্বলোকে কয়, উধা নামে গ্রাম ওই সর্বলোকে কয়, পথারোহি উদ্ধব গেলেন নন্দালয়। পথারোহি উদ্ধব গেলেন নন্দালয়। हम लोग को मालूम है उद्धव को जो भगवान ने भेजा था द्वारिका से, जी जाकर देख के वृंदावन वासी का क्या खबर है, कैसा उन लोग का दिन चल रहा है। तो उद्धव ने पहले नंद महाराज के घर जाकर देखा। क्या देखा? महाराज और नंद महाराज के पूरा घर में पूरा कॉबवेब हो गया। कॉबवेब को हिंदी में क्या बोलेंगे? माकड़सार जाल। मैंने घर बार एकदम साफ सफाई नहीं, वैसे छोड़ के रखा है, क्योंकि माता पिता पूरा भगवान का विरह में आतुर हो गया है। ये सब मकड़ी के जाल से बच गया। हाँ, मकड़ी के जाल से। ओथारोही उद्धव गैलन नंदालय, नंद का घर। तो प्रभु उस जगह का नाम उद्धव उधा नामे ग्राम पड़ गया। उधा नामे ग्राम, उधा नामे, वहां उद्धव गया था इसलिए उधा हो गया नाम। ए आटोर ग्राम रम्य निर्जन एथाय, এ তোর গ্রাম রম্য নির্জন এথায়, কৃষ্ণ কৃষ্ণাষ্ট প্রহর মগ্ন হয়েন ক্রীড়ায়। কৃষ্ণাষ্ট প্রহর মগ্ন হয়েন ক্রিয়ায়, ক্রীড়ায়। शायद भगवान बहुत खेला धुला करते थे, क्योंकि यह कृष्ण अष्ट प्रहर मग्न हयन क्रीड़ाय। 8 प्रहर, हमने 8 दिन 24 घंटा यहाँ खेला धुला करते थे। देखो कदम्ब खंडी स्वर्णहार ग्राम, দেখো কদম্ব খণ্ডী স্বর্ণহার গ্রাম, रत्नकुंड चतुर्मुख स्थान अनुपम, রত্নকুণ্ড চতুর্মুখ স্থান অনুপম, স্বর্ণহার স্থানেতে বিলাস অতিশয়, স্বর্ণহার স্থানেতে বিলাস অতিশয়, শোন আর শোন হেরা নাম এবে কয়। সোনা আর সোনা হেরা নামে বেকয়। দেখো পর্বত এথা কৃষ্ণ গোচারণে, দেখো পর্বত এথা কৃষ্ণ গোচারণে, যে আনন্দ পান তা কহিতে কে বা জানে। যে আনন্দ পান তা কহিতে কে বা জানে। यस माता जी। तो ये ऊपर में जो ये बताया गया है रत्न कुंड चतुर्मुख, ये वाला थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। क्या एक्सप्लेन करें, मालूम नहीं। रत्न कुंड चतुर्मुख स्थान अनुपम, बहुत सुंदर स्थान है। देखो स्वर्णहार स्थान से विलास होती चाहिए। स्वर्णहार जो स्थान है यहाँ बहुत भगवान ने विलास किया। सोन और सोनो हेरा नामे एवं
कॉय, ये स्थान को सोन भी बोला जाता है और सोन हेरा नाम से भी ये स्थान प्रसिद्ध है। गुरुजी सुनहरा, सुनहरा हिंदीতে सुनहरा। अच्छा, सुनहरा। देखो पर्वत तो ये था कृष्ण गोचारण है, ये देखो पर्वत भगवान इधर गोचारण करते थे, ऐसे लिखा है। वृषभानु पूर्वे वर्षानो नामो कय, বৃষভানুপুর এ বর্ষান নাম কয়, पर्वत समीपे वृषभानुर आलय। পর্বত সমীপে বৃষভানুর আলয়। बरसाना देखो, ये पर्वत के पास में भगवान वृषभानु महाराज का घर है। अपूर्व पर्वत ए ब्रजेंद्र कुमार, অপূর্ব পর্বত এথা ব্রজেন্দ্র কুমার, করিলেন দান লীলা অন্য অগোচর। করিলেন দান লীলা অন্য অগোচর। ठीक है, दूसरा यहाँ भी दान लीला किया था भगवान ने। सोचिए, राधा रानी के गांव में जाकर भी दान लीला किया था। हाँ, मैंने टैक्स लिया था। दूसरा कुछ अगोचर था उनका फॉलोअर्स। तो वो और एक लीला दाम घाटी में किए थे ना। हाँ, এইখানে রাধিকার মানভঙ্গ হইল, এইখানে রাধিকার মানভঙ্গ হইল, এথা কৃষ্ণা বিবিধ বিলাসে মত্ত হইল। এথা কৃষ্ণ বিবিধ বিলাসে মত্ত হইল। পর্বতদ্বয়ের মধ্যে এ সংকীর্ণ পথে, পর্বতদ্বয়ের মধ্যে এ সংকীর্ণ পথে, যে কৌতুক তাহা কেহ না পারে কহিতে। যে কৌতুক তাহা কেহ না পারে কহিতে। तो इस पर्वत में देखो, ये जो डेंजरस रास्ता है पर्वत का, यहाँ भी बहुत कुछ हुआ था घटना, क्या बोलूं आपको। एबे ए शाकरिखोर एबे शाकरिखोर नाम, एबे शाकरिखोर नाम सबे कय। এবে শাখরিখোর নাম সবে কয়, দান মান বিলাস পর্বত গড়ত্রয়। দান মান বিলাস পর্বত গড় ত্রয়। पर्वत के नीचे में सब ये सब हुआ था, दान लीला हुआ था, मान लीला हुआ था, ये सब विलास किया था ठाकुर जी ने। यस माता जी। দান, তুমি যে দান মান বিলাস আর ত্রয় মানে এখানে তিনটে গড় ত্রয়, তিনটে গড়। ओके, दानगर मानगर भानगर, हो सकता है ये दानगर मानगर भानगर विलासगर, चार चार पर्वत से बरसाना होता है ना, हो सकता है वही बोला जा रहा है शायद। यस, सुमना करेंगी माता जी, बोलिए। तो यहाँ पे जो ये वाला आपने अभी बोला था वो नहीं समझ में आया। ये पर्वत द्वय मध्य এই संकीर्ण पथ। पथ, ये पर्वत के नीचे देखिए घाटी में बहुत संकीर्ण पथ, बहुत डेंजरस रास्ता है। यहाँ जो जो हुआ था क्या बताया आपको, ऐसे लिखा है। जे कौतुक ताके हो ना पारे कोई थे। अगला श्लोक। ओहे श्रीनिवास श्री राधिका सखी गणे, ওহে শ্রীনিবাস শ্রী রাধিকা সখী গণে, बाल्ला बेशे नाना खेला खेलीला एखाने। বাল্যাবেশে নানা খেলা খেলিলা এখানে। ठीक है, इजी है ना मुन्ना प्रभु, इसलिए स्लोली पढ़ रहा हूँ। राधिकारो अपूर्व बयस संधि काले, রাধিকার অপূর্ব বয়স সন্ধিকালে, एथा महा उल्लासे बिलसे सखी मिले। এথা মহা উল্লাসে বিলাসে সখী মিলে। तो राधिकार अपूर्व बयस संधि काले माने शायद शाम को ना। না বুঝি বয়স সন্ধিকাল দুটো বয়সের সময়, মানে বাল্য থেকে কিশোর বা কিশোর থেকে যখন যৌবনে পা দিচ্ছে সেই সময়। ओके, एथा महा उल्लासे बिलसे सखी मिले, सब सखी लोग के साथ यहाँ बहुत विलास करते थे। और ये चीज उज्जवल नीलमणि में भी लिखा है 6th श्लोक में। बाल যৌবনয় সন্ধি, বাল্য যৌবনীয় সন্ধির, বয় সন্ধি বিতিগতে। বয়স সন্ধি রীতির যতে। बस इतना ही। अनुवाद। শ্রী উজ্জ্বল নীলমণিতে উদ্দীপন প্রকরণে 6ষ্ঠ শ্লোকে লেখা আছে, বাল্য অর্থাৎ পৌগণ্ড ও যৌবনের সন্ধি কে, অর্থাৎ কৈশোরের প্রথমাংশে বয়সন্ধি কহে। ये लिखा है अनुवाद में। एक सेकंड। इंद्राणी माताजी पौगंड माने পৌগণ্ড মানে বাল্য থেকে যখন 6 साल के बाद 6 साल के बाद पौगंड अवस्था कहता है भगवान का। কৈশোরের আগে 6 साल के मतलब बाद 6 से 10 तक।
भगवत गीता में लिखा हुआ है 6 साल के बाद भगवान को पौगंड बोला जाता है। तो वो 6 साल के बाद भगवान को पौगंड बोला जाता है। ओके, तो पहले बाल्य है, फिर पौगंड, फिर कौशर ना, उसके बाद इसको তারপরে मालूम হ্যাঁ सीक्वेंस বাল্য मालूम है? বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন। ओके, अगला श्लोक। तारपुरे यवन, लास्ट में यवन, हाँ, नहीं लास्ट में तो एकदम लास्ट में तो बुढ़ापा है। बुढ़ापा। नहीं, फिर बुढ़ापा नहीं है, बीच में बहुत कुछ है, मिडिल एज भी है, हम लोग भी है बीच में, हम लोग बुढ़ापा में मत निकल दीजिए। तो वो यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है कि पोगंड और यौवन के बीच का संधि काल, मतलब वही 10-11 वर्ष का उम्र क्या? यस, हो सकता है, बाल्लो हो सकता है, बोलना पड़ रहा है। हरे कृष्ण। बाल्य जो बनेरो सन्धि ओइছে चमत्कार, বাল্য যৌবনেরও সন্ধি হইছে চমৎকার। এক রাজ্যে অন্য জয়ছে করে অধিকার। এক রাজ্যে অন্যে জইছে করে অধিকার। इसका समझ में एक राज्य माने कभी कभी थोड़ा जोबन जोबन हो जा रहा है, कभी कभी थोड़ा बाल्य बल, ये दोनों संधि है ना, कभी वो प्रीडोमिनेंट हो रहा है, कभी ये प्रीडोमिनेंट हो रहा है। समझ में आया? तो वो यौवन तो पोगंड के बाद आता है ना, बाल्य और यौवन का संधि। मैं कुछ इधर बाल्य से दो ही रखा है, एक बाल्य और एक यौवन, ठीक है। तो इन दोनों का जो संधि है, इसमें बिहेवियर कैसे होता है, कभी कभी बहुत मैच्योर्ड, कभी कभी बहुत चाइल्डिश। एक राज्य অন্য জয়ছে করে অধিকার, তথাযথা তত্রৈব 1100। तो बोले लास्ट लाइन क्या बोले, एक राज्य अन्य जैसे करे अधिकार, मतलब एक राज्य অন্য জয়ছে করে অধিকার, कभी कभी ব্যক্তি মানে তো একই হয়। এক রাজ্য থেকে কখনো কখনো অন্য রাজ্যে অধিকার ফলাতে যায় না, সেটার কথা বলছি। মানে নিজের রাজ্য থাকতেও কখনো কখনো অন্য রাজ্যে পা দেয়, তেমন মানে কৈশোরে থাকতে থাকতে কিছু সময় যৌবনের ভাবটাও আসছে। আবার বাদ্যং কিঙ্কিনি মা হর, বাদ্যং কিঙ্কিনি মাহর, তুপচয়ং যতা জ্ঞাত্বা নিতম্ভিগুনি, তুপচয়ং জ্ঞাত্বা নিতম্ব গুণী, শস্য ধ্বংস মবেত বষ্টি, শস্য ধ্বংস সমবেত বষ্টি, বলিভিযোগং ঋষন্মধ্যে মম, বলি ভীর্যোগং রসন্মধ্য মম, বক্ষ সাধু ফলদ্বয়ং, বক্ষ সাধু ফলদ্বয়ং, বিচিনুতে রাজোপহারক্ষমং, বিচিনুতে রাজোপহারক্ষমং, রাধায়ান্তু নুরাজমন্তি, রাধায়ান্তনুরাজ্য মঞ্চতি, নবে খনিপতৈ যৌবনে। নবে খৌনিপতৌ যৌবনে। সেই উদ্দীপন প্রকরণে 1100 না, এটা 1100 শ্লোকে, হ্যাঁ একাদশ আর কি, একাদশ শ, 1100, এটা আবার কি হলো 1100 মানে? শ মানে 1100 হলো। 11 नहीं हुआ, 11 11 से 100 लिखा है ना, 1100 हो गया फिर। শ মানে তো শতই হয়। क्या लिखा है इसमें? নৃপতি যৌবন, নৃপতি নব যৌবনে শ্রী রাধিকার তনু রাজ্যে আগমন করিলে পর গুণবান কোটি ডোর শোভিত নিতম্ব নিজের উন্নতি সম্ভাবনা স্থূলত প্রাপ্তি জানিয়া রাজার সম্মানের জন্য কিঙ্কিনি বাদ্য সংগ্রহ করিলে ক্ষিপ্তত্ব প্রাপ্ত মধ্যে কোটি নিজের ধ্বংস বুঝিতে পারিয়া ত্রিবলীর সহিতে মিলিত হইলে বলবান অপর নৃপগণের সহিত যোগদান কামনা করিলে এবং সাধু বক্ষস্থল রাজাকে উপহার দেওয়ার যোগ্য 2টি ফল তনোদ্বয় চয়ন করিল। यस, महामंजरी माता जी। पूरा श्लोक का कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नहीं। जा रहे हिंदी में यहाँ शरीर को प्रभु एक राजा की एक तुलना की है संपत्ति, जैसे कि शरीर जब यौवन की तरफ बढ़ता है, राधा रानी के ऊपर लिखा गया है निपति नौ यौवन, अर्थात राजकुमारी
नौजवान नई नई अभी जवान युवावस्था में प्रवेश कर रही है। श्री राधा अनुराज्य माने उनके তনুরাজ্য, शरीर के राज्य में তনুরাজ্য तो আছে वो तनु राज्य, तनु राज्य। अनुराज्य, हाँ अनुराज्य মানে শরীরের ভিতর দেহটাকে রাজ্য হিসাবে ধরছে, দেহটাকে রাজ্য হিসাবে বলছে। হ্যাঁ हाँ हाँ আগমন করিলে অর্থাৎ যৌবন আগমন করলে গুণবান অর্থাৎ কটি দোর শোভিত, এই যে লম্বা একটা ইয়ে আছে কটি দোর, कोटि माने तो कमर। হ্যাঁ কোমরে যে বস্ত্রটা পরে আছে, যেটা ওনার ঘিরে আছে নিতম্ব, সেই বস্ত্র কোটিডোর শোভা করছে। हरे कृष्णा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये श्लोक को स्किप करिए, ये श्रीमती राधा रानी का वर्णन है, इसको स्किप करिए। अगला श्लोक, এই কুঞ্জে সখী রাধিকার বেশ করি, এই কুঞ্জে সখী রাধিকার বেশ করি, দেখে নব্য যৌবনের শোভা নেত্র ভরি। দেখে নব যৌবনের শোভা নেত্র ভরি। এই কুঞ্জে सखी राधिकार बेश करी, तो सखी लोग राधिका का ड्रेस शायद पहना हुआ है, राधिका जैसे सुंदर सजी है। कौन सखी सा कुंज? कौन लिखा नहीं है। देखे नव्य यौवनेर शोभा नेत्र भरी, नव्य यौवन का शोभा आग भर भर के देख रहा है, ठीक है सखी लोग। और ये चीज श्लोक में भी दिया हुआ है, तत्रे वो दीपने नव যৌবন লক্ষণে 1200 শ্লোকে দেওয়া আছে। দরম ভিন্ন স্তনং কিঞ্চি, দরদ ভিন্ন স্তনং কিঞ্চিৎ, চলা খং মন্থর তম, চলাক্ষং মন্থর স্মিতম, মনাগভি স্ফুর ঘাম্বং, মনাগভিস্ফুরদ ভাবং, নব্যং যৌবনমুচ্যতে। নব্যং যৌবনমুচ্যতে। উক্ত উদ্দীপন প্রকরণে 1200 শ্লোকে নব যৌবনের লক্ষণ ये सब दिया हुआ है। যে বয়সে স্থন ভারের কিঞ্চিত প্রকাশ, নয়নে ঈষৎ চাঞ্চল্যের প্রকাশ, মৃদু হাস্য ধীরে ধীরে নির্গত হয় ও মন ভাবের ঈষৎ স্ফুরণ হয়, তাহাকে নব যৌবন কহে। ओके, ये उम्र को बताता है। लेट अस स्किप दिस श्लोका, ओके आगे बढ़ते हैं। এ নিপ কাননে সুখে রাধা বিলসায়, এ নিপ কাননে সুখে রাধা বিলাসায়, ব্যক্ত যৌবনের শোভা সখী নিরিক্ষয়। ব্যক্ত যৌবনের শোভা সখী নিরিক্ষয়। এই নিপ কাননে সুখে রাধা বিলাসায়, নিপ কানন মানে कोई निर्जन कानन होगा, वन होगा ना। निप माने মানে তো বন, সুন্দর বন। ओके, बहुत सुंदर वन में श्रीमती राधा रानी विलास करते थे, ठीक है। ব্যক্ত যৌবনের সেবা সখী নিরীক্ষয়, তথাহি তত্রৈব দীপ্পনে ব্যক্ত যৌবন লক্ষণে 1200 শ্লোকে দেওয়া আছে। বক্ষ প্রবক্ত বক্ষোজম, বক্ষ প্রবক্ত বক্ষজম, মধ্যঞ্চ সুবলিত্রময়ম, মধ্যঞ্চ সবলিত্রয়ম, উজ্জ্বলানি তথাঙ্গিনী, উজ্জ্বলানি তথাঙ্গানি, ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে। ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে। উক্ত উদ্দীপন প্রকরণে 1200 শ্লোকে ব্যক্ত যৌবন লক্ষণ দেওয়া আছে। ব্যক্ত যৌবনের স্ফূর্তি হলে বক্ষস্থলে স্তনদ্বয়ের সব প্রকাশ হয়, কোটি দেশ সুন্দর ত্রিবলী শোভা করে এবং অঙ্গ সকল উজ্জ্বল হয়। ये भी स्किप करिए, अगला श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। सकल हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे राधा रानी का हाँ, श्रीमती राधा रानी describe कर रहे हैं शरीर का वर्णन किया जा रहा है, तो हम लोग स्किप कर रहे हैं। एंड गोपीज लोग का नहीं है, सिर्फ राधा रानी का है क्या प्रभु जी? हो सकता है उन लोग का भी। सकल संभवे व्यक्त যৌবনী हरे सदाई। कृष्ण प्रभु जी, हाँ, आगे का 3-4 श्लोक आप पढ़ के देख के पहले स्किप ही कर दीजिए। हाँ, श्लोक पढ़ के आगे जा रहा है। आप बिना पढ़े स्किप कर दीजिए, श्लोक भी ना पढ़े क्या? श्लोक तो पढ़ लेते हैं। तो फिर स्किप कर दिया। हाँ, ऐसे श्लोक पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन दरकार नहीं है। सकल संभवे व्यक्त যৌবনী सदाई,
সকল সম্ভাবে ব্যক্ত যৌবনী সদাই অনঙ্গ চাতুরী রস বোধর্ণী সেই রায় অনঙ্গ চাতুরী রসবর্ধিনী সেরাই বিমদন কুঞ্জে সুখে সখীর সঙ্গেতে এ মদন কুঞ্জে সুখে সখীর সঙ্গেতে কিবা সে অদ্ভুত শোভা পূর্ণ যৌবনেতে। কিবা সে অদ্ভুত শোভা পূর্ণ যৌবনেতে। ये चीज तथा ही तत्व दीपने पूर्ण यौवन लक्षणे 41तम श्लोक में दिया हुआ है। बोलिए। শুনতে পেলাম না প্রভুজি কিছু। नितंब विपुल मध्यं নিতম্ব বিপুল মধ্যং कृशमंगं बरद्दुति তুষামঙ্গম বরদ্যুতি पिनोई कुचाबु रुजुगं পিনৌ কুচাবুরু যুগ্মং रंभं भं पूर्ण यौवने। ভম ভম ভং পূর্ণ যৌবনে। अगला श्लोक मैं इसका अनुवाद नहीं पढ़ रहा हूँ। की बोलिबो ए तमालो कुंजे सखीगण কি বলিব এ তমালো কুঞ্জে সখীগণ পরাইল ছলে রাধা কৃষ্ণের মিলন। পড়াইল ছলে রাধা কৃষ্ণেরও মিলন। চিকশৈলী গ্রাম পূর্বে এ চিত্রশালী চিকশৌলি গ্রাম পূর্বে এই চিত্রশালী এথারাই বিচিত্র বেশেতে দক্ষ আলী। এথারাই বিচিত্র বেশেতে দক্ষ আলী। Raghav Pandit continued, what can I say about this Tamal Kunja? कि कहिबो ए तमाल कुंज सखीगणे। The Sakhis arranged the meeting of Radha and Krishna here. Okay? Okay, sir? आगे. The village previously called Chitrasali Gram is now known as Chikasoli. Chikasoli. Okay? Chikasoli नाम सुना लग रहा है वृंदावन में. Anyways. चिकासोली पूर्वे चित्रशाली एथाराई विचित्र बेशेते दक्ष आली। Radha Rani expertly dressed herself here with in a wonderful way. ठीक है? एथाराई विचित्र बेशेते दक्ष आली। प्रभुजी तो नीचे वाला लाइन बोलिए 908 का। हाँ, एथाराई विचित्र। यहाँ श्रीमती राधा रानी ने बहुत अद्भुत ड्रेस पहना। ड्रेस राधा रानी या माता जी बोली कभी। तमाल कुंज मीन्स तमाल वृक्ष होगा। कुंजे तमाल कुंजे माने कुंज तो वन गार्डन जैसा है। अगला श्लोक पर्वत गहरे देखो निबिड़ कानन। नेक्स्ट পর্বত গহ্বরে দেখো নিবিড় কানন एबे लोके कहे ए गहर बन। এবে লোকে কহে এই গহ্বর বন। गहर वन है ना उधर उधर बरसाना में शायद। गौवर तो गुफा हो गया प्रभु। नहीं गुफा नहीं गहवर बन है। See the dense forest on the mountain. It is just known as Gaharvan, dense forest. पर्वत गहरे देखो निबिड़ कानन, बहुत dense है। अगला श्लोक ए शीतला कुंड शुभे स्थित वृक्षगण। এই শীতলা কুণ্ড সুবেষ্টিত বৃক্ষগণ देखो हो दोहनी कुंड एथा गो दोहन। দেখো দোহনী কুণ্ড এথা গো দোহন। शीतल कुंड सुबेष्टित वृक्षगण। सुबेष्टित माने इंग्लिश में लिखा है बहुत सुंदर वृक्ष है देखो। और ये देखो दोहिनी मैंने लाइन से सजाया हुआ है। अच्छा সারিবদ্ধভাবে ओके। दोहिनी कुंड ये देखो दोहिनी कुंड। यहाँ गोदहन होता था, गाय से दूध निकालते थे। ठीक है नरेंद्र सरोवर प्रभु। डभरारो ग्राम कृष्णेर एखाने ডভর আরো গ্রাম এই কৃষ্ণের এখানে भरिल नयने अश्रु राधिका दर्शने। ভরিল নয়নে অশ্রু রাধিকা দর্শনে। डभरारो अर्थ अश्रु युक्त नेत्र कय। ডভর আরো অর্থ অশ্রু যুক্ত নেত্রে কয় एबे लोके प्रसिद्ध डाभारो नाम है। এবে লোকে প্রসিদ্ধ ডাভারো নাম হয়। तो इस गांव में भगवान ने राधिका को श्रीमती राधा रानी को दर्शन करके आग भर गया था अश्रु से।
तो ये शायद ब्रज भाषा में इसको डभोरारो बोलते हैं, आंख अगर पानी से भर गया तो। ठीक है, नहीं नहीं करके दिखाना नहीं है बस। कौन सा कुंड में? है कौन सा कुंड? गांव का नाम है डभोरारो। गहवरबंद में। नहीं वो मालूम नहीं कहाँ है। डभरारो एक गांव हो, देखो ये नाम के ऊपर गया तो ये बताया है। ठीक है, अगला श्लोक। देखो मुक्ता कुंडो यथा राधिका सुंदरी, देखो मुक्ता कुंडो यथा राधिका सुंदरी, मुक्ता खेत कोयला कृष्ण सहबाद करी। मुक्ता खेत कोयला कृष्ण सहबाद करी। तो भगवान ने मुक्त का खेती किया था, आप लोग को मालूम है? ये लिटिल कृष्णा में देखिए। हाँ प्रभु, राधा रानी ने किया था वो, राधा रानी। राधा रानी ने शायद भगवान को देख के किया था, पहले भगवान ने किया था शायद। ए देखो मुक्ता कुंडो यथा राधिका सुंदरी, देखो मुक्ता कुंडो यथा राधिका सुंदरी, मुक्ता खेत कोयला कृष्ण सहबाद करी। मुक्ता खेत कोयला कृष्ण सहबाद करी। भगवान श्री कृष्ण को देख करके श्रीमती राधा रानी भी थोड़ा खेती किया था। ये बाद में आता है, ये कार्टून में मैं दिखाया नहीं, कार्टून बोलना नहीं चाहिए इतना सुंदर बनाया है। ओके, प्रभु सहबाद मतलब सहबाद, एनीबॉडी? सहबाद, कृष्ण सहबाद। बाद विवाद डिबेट करके। হ্যাঁ ঝগড়া করে চেষ্টা করেছে। ओके, टाइम है, थोड़ा कर लेता हूं। वृषभानु पूर्वे देखो भानुखोर, বিষভানু পূর্বে দেখো ভানু খোর, অতি স্নিগ্ধ সলিল শোভার নাই ওর। অতি স্নিগ্ধ সলিল শোভারও নাই ওর। ये देखो वृषभ भानुपुर, आगे इसको भानुखोर बोला जाता था शायद। अति स्निग्ध सलीलो, बहुत सुंदर इसका सरोवर देखो, सलीलो। कितना नंबर श्लोक है प्रभु? कितने? 914। शोभा नहीं हो, इतना शोभा है, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण बाबू, विषभानुपुर के पूर्व दिशा में भानुक होगा, ऐसा होगा ना? पूर्व। अच्छा, पूर्व माने पूर्व दिशा या आगे माने आगे? हिंदी में देखिए क्या लिखा है। हाँ हाँ, महामंदिर माता जी। भानुपुर के पूर्व में भानुखोर है। हाँ, पूर्व में तो फिर पूर्व दिशा हो गया, ठीक है बोला, जो कि ताजे शीतल जल से भरा है। ओके, कहाँ गया? या देखो हो पियालो सरोवर ग्रामोत्तरे, দেখো পিয়াল সরোবর গ্রামোত্তরে, प्रिया प्रिय दोहे एथा नाना क्रीड़ा करे। প্রিয়া প্রিয় দোহে এথা নানা ক্রীড়া করে। ठीक है, ये तो इजी है। जियालो वृक्षेर बन एथा अतिशय, জিয়ালো বৃক্ষের বন এথা অতিশয়, शोभा देखी सखी सह दोहे हर्ष হয়। শোভা দেখি সখী সহ দোহে হর্ষ হয়। ये जियाल वृक्ष कौन सा वृक्ष है, किसी को मालूम है? এই পিলু খোরো এথা हरे कृष्ण बाबू, ফলো ছলে। हाँ, ये देखो पियास सरोवर, ये उसमें क्या क्या पड़ेगा? गामोत्तर है क्या वो? जियाल वृक्ष बन एथा उसके पहले वाला श्लोक, ये 15 नंबर। गांव के उत्तर की तरफ है। हाँ, देखो पियाल सरोवर ग्राम उत्तर है, अच्छा, ग्राम के उत्तर दिशा में। तो कौन से गांव वो भानुपुर के रिस्पेक्ट में आएगा ना ये भी? मे भी। भानुखोर भानुखोर। এই পিলু খোরো এথা পিলু ফল ছলে, এই পিলু খোর এথা পিলু ফল ছলে, সখী শহরাই কানু ক্রীড়া কুতূহলে। সখী সহরাই কানু ক্রীড়া কৌতূহলে। ये स्थान तो गया था पीलू खोर, आपको याद है? भाई ये बोलता ना हाथ पीला कर देंगे, इनका शादी करा देंगे, तो कुछ ऐसे, कुछ हमको ठीक से याद नहीं, कुछ ऐसे कुछ कौतुक हुआ था कि राधा रानी का हाथ पीला कर दिया था भगवान ने, मैंने शादी कर लिया था, मैंने अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ हुआ था। वो ये पीलू फल है, पीलू फल है वो तो पीली क्या उसका नाम? पीली पोखर वो पीली पोखर था जहाँ राधा रानी हाथ धोई थी, खाना बना के आई थी, हाथ धोई थी, वही पीली पोखर था, हल्दी का हाथ था। यही है वो। लेकिन ये तो पीलू फल है प्रभु, पीलू फल है ये। अच्छा, देखते हैं आगे, देखते हैं।
भानु खोर ये पीलू फल उसमें आता है ना, वो चैतन्य महाप्रभु के लिए भेजते हैं वृंदावन से गोस्वामी जी। हाँ, आया था। कोई इसके ऊपर भी लीला है, हमने पढ़ा था, याद नहीं है कोई। पीलू इस फल माता जी क्या लिखा है हिंदी में? यह पीलू खोर है, जहाँ राई कानून ने पीलू फल का चयन करते हुए सखियों के साथ खेलों का आनंद प्राप्त किया था। पूर्व में Where Radha and Kanu, Krishna with enjoy sporting picking the pilu fruit. Picking the pilu fruit लिखा है, picking up, उठाकर, या राजीव प्रभु बोलिए। वो चैतन्य चैतन्य में आया था पीलू फल के बारे में। वृंदावन से महाप्रभु को पीलू फल भेजा गया था, तो सब भक्त लोग कोई उसको खा रहा था, कोई चूस रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कैसे खाना है। वहाँ पे आया था वर्णन पूरा। एक बार पीलू फल देख ही लेते क्या है ये पीलू फ्रूट, FRUIT। देखते हैं गूगल बाबा में क्या है। अंगूर जैसा दिख रहा है, कोई बेर जैसा दिख रहा है। बेर बेर बोले थे प्रभु जी, बेर। हाँ, कभी कभी हमको लग रहा है, अभी मालूम नहीं, बड़ा बाजार में आता है ये ऐसे, तो अंगूर जैसा दिख रहा है, आई डोंट नो, बेर, ठीक है, ऐसे बेर है पीलू फल। प्रभु जी वृषभानु कौन है? बहुत सुंदर वृषभानु, आवाज आ रहा है। हाँ बोलिए। प्रभु जी वृषभानु कौन है? नाम वाह, याद- बहुत सुंदर। वृषभानु कौन है? राधिका के पिताजी। राधा रानी का पिता का नाम। ओके। ये देखिए पीलू फल, दिख रहा है आपको? तो चेरी के जैसे ही दिख रहा है। ये संगिनी श्याम पे माता अकबरपुर में मिलता है ये। प्रभु प्रभु जी राई और कन्नू जो बोला गया है, बंगाली का है कि बाबा ब्रज? सुषमा माता जी, आप अनम्यूट मत करिए, क्या आवाज आ रहा है भगवान। हाँ बोलिए। मतलब जो राई और कन्नू बोला जा रहा है राई भगवान कन्नू। जी राधा रानी, तो ये बंगाली वर्ड है कि ब्रज में बोला जाता था? राय कानू तो बंगाली लग रहा है, बंगाल। हमको तो लग रहा है बंगाली यूज करता है। ये श्लोक भी तो बंगाली श्लोक है सब। देखो ओके, हम लोग के मारवाड़ी में भी ये भगवान राधा रानी का आता है राई। राई राई, हम ओके लोग भी पहले कार्तिक के महीने में करते थे, उसमें था। ओके। आज का अंतिम श्लोक, भानु खोरो पीलू खोरो एबे लोक कहे। भानु खोरो पीलू खोरो एबे लोके कय। भानु पीलू সরোবর পূর্বে নাম হয়। ভানু পিলু সরোবর পূর্বে নাম হয়। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।